हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। और यहाँ पर अब देखिए, आपके पास में एक बहुत शानदार मौका है। एसएससी कॉम्बैट में भाग लीजिए हर एक संडे को दोपहर में 12 बजे। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, आप अपनी रैंक तो जानेंगे ही, क्योंकि सारे के सारे वही बच्चों से कॉम्पीट करने वाले हैं जो रियल एग्ज़ाम में जुड़ेंगे। और रैंक भी लाने पर उसके बाद में प्राइज़ के भी दावेदार हैं। लेकिन इनरोलमेंट करना आवश्यक है, इनरोलमेंट फ्री में करना है, कोई इसकी फ़ीस नहीं आपसे है भाई। तो एक बार जितने लोग भी जुड़े हुए हैं AB सर 10 कोड लगाइए और इसमें इनरोलमेंट करोगे। और संडे को आप लोग 12 बजे ज़रूर जुड़ेंगे। हर एक विद्यार्थी को इनरोलमेंट कर लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं आपके लिए हिंदी का एक प्लस कोर्स भी चला रहा हूँ। तो हिंदी के प्लस कोर्स पर अगर मेरे साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस पर जुड़िए। इनरोलमेंट सारे लोग कर लोगे AB सर 10 कोड लगा करके। और ये क्लास आपका डेली शाम को 7 बजे हो रहा है। तो यहाँ पर आप सारे लोग जुड़िए भाई, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर सारे विद्यार्थी जुड़िएगा। दूसरी चीज़, किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर करते हो, चाहे वो SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, RAS का हो, RPSC का हो, UPSC का हो, किसी स्टेट PSC का हो, किसी भी कोर्स का, बस AB सर 10 कोड लगाइए और फटाफट इस जैसे ये बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बस यहीं पर कोड लिखना है, अप्लाई पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, हिंदी की क्लास में हम कुछ बताने वाले हैं जो आपके, अगर आप UPSSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, UPSI का एग्ज़ाम दे रहे हैं, RPSC SI की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की जैसे SSC GD की भी तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर भी एक जो महत्वपूर्ण क्लास है बहुत शानदार तरीके से उपयोगी होने वाली है। हम लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ें कैसे कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा कैसे पहचान सकते हैं हिंदी में, क्योंकि ग्रामर में हिंदी में बड़ा एक दुविधा रहती है, विद्यार्थी बहुत गलतियां करके आते हैं। जैसे जब तद्भव तत्सम पढ़ते हैं तो कहते हैं यार संस्कृत से भाई तत्सम शब्द की भी उत्पत्ति हुई है और संस्कृत से तद्भव शब्द की भी उत्पत्ति हुई है, दोनों की संस्कृत से उत्पत्ति हुई है। लेकिन जब ये तत्सम शब्द जब हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए गए तो जस के तस कोई चेंज नहीं किया गया। लेकिन जब तद्भव शब्द हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए गए तो उनमें रूप परिवर्तन हो गया, यानी कि उन्होंने अपने हिसाब से बदल लिया अपने शब्दों को, तो वो आपके तद्भव शब्द कहलाए। तो उनको देखते हुए यहाँ पर मैं कुछ आपके लिए बहुत आसान तरीका बताता हूँ कि कैसे पहचानोगे कि कौन सा शब्द तद्भव है, तत्सम है। अगर मान लीजिए किसी भी शब्द में आपको रामायण वाला ढ़ा लगा हुआ मिले तो समझ लेना यार वो आपका अधिकतर शब्द 99.9% शब्द आपका तत्सम होगा। और अगर मान लीजिए आपको बनाने को आए कोई शब्द, तो ना की जगह पर भाई तद्भव दिया होगा, उसमें ना होगा तो तत्सम बनाते समय ढ़ा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो यार, किरण का किरण हो गया, कान का कर्ण हो गया, तिगुना का त्रिगुण हो गया, कोण का कोण हो गया, ठीक है, याद रहेगा। तो तद्भव से तत्सम बनाते समय ना के स्थान पर ऋणा हो जाएगा। और जिन शब्दों के अंत में या जो भी शब्द ऋणा आएगा जिनमें, वो अधिकतर शब्द आपके तत्सम होंगे। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। यहाँ पर एक अपवाद भी मैंने लिख दिया है, जैसे पूरा है, पूरा का पूर्ण हो गया, यहाँ पर ना नहीं आया, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, लेकिन तब भी पूर्ण है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़, जब भी कभी आपको याद रखना है किसी भी शब्द में तद्भव शब्द वो होगा, खा होगा, तो खा वाले में तत्सम बनाते समय क्या हो जाएगा, छत्री वाला छा हो जाएगा। अगर ता है तो ता वाले में क्या हो जाएगा भाई, ता वाले में त्रा हो जाएगा तत्सम बनाते समय। ठीक इसी तरीके से ज्ञानी वाला जो ज्ञा है ये बन जाएगा, ठीक है, जा जो होगा, जा का ज्ञानी वाला जा ज्ञा बन जाएगा। तो देखो, जहाँ पर खा होगा वो तद्भव, ता होगा तद्भव, जा होगा तद्भव, छत्री वाला छा तत्सम, नेत्र वाला त्रा तत्सम, ज्ञानी वाला ज्ञा तत्सम। जैसे खेत लिखते हो तो खेत का तत्सम क्या हो गया यार, क्षेत्र। खीर का तत्सम क्या हो गया, क्षीर, देखो खा का छा हो गया। आखर का क्या हो गया, अक्षर हो गया, देखो खा का छत्री वाला छा हो गया। कोण का कोण हो गया, नखत का नक्षत्र हो गया, ता का क्या हो गया, त्रा। तो ये बड़ी आसान तरीका है कि आप इनसे तद्भव और तत्सम पहचान जाएं और तद्भव के तत्सम, तत्सम के तद्भव ये भी परिवर्तित कर पाएं। निश्चित रूप से मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ये बात एकदम समझ में आई होगी कि तद्भव तत्सम में ये बड़ा विशेष एक ट्रिक है। कुछ महत्वपूर्ण हम लोगों ने यहाँ पर तद्भव तत्सम लिखे हैं,
जैसे अमोल का अमूल्य हो गया, और अफीम का हिफेन हो गया, अगुआ अग्रणी, अस्सी असीत, अंगोछा अंगप्रोक्षा, अंगीठी अग्निष्टिका, अखरोट अछोर, आम का आम्र। ये आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, फंसेगा जरूर। जैसे जब भी कभी आते हैं संख्यावाचक वाले तो याद रखिएगा 10 तक दशम हो गया, 20 से विंशति शुरू होगा, 29 तक विंशत चलता रहेगा, 30 की सीरीज में 63, 39 तक चलता रहेगा 63, 40 में चत्वारिंशत, 49 तक चत्वारिंशत चलेगा, 50 में 65, फिर षष्ठी आ जाएगा, 69 तक षष्ठी चलेगा, 70 में सप्तति आ जाएगा, 70 में क्या आ जाएगा सप्तति, फिर 79 तक सप्तत चलेगा, 80 में क्या आ जाएगा अशीति, ठीक है, और 89 तक अशीत चलेगा, फिर नवति आ जाएगा 90 यानी कि, और 99 का जरूर याद रखना है नवनवति, 99 का तत्सम होता है नवनवति। तो भैया ये संख्यावाचक भी याद रहेंगे आप लोगों को, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, याद रहेगा। आमला का आमलका है आपका, आत्मा अधीन अधीन, इलायची एला, इस तस इतवार आदित्यवार, ईंट इसिका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब लिंग के बारे में भी जान लेते हैं। लिंग से क्वेश्चन जब आता है तो बहुत विद्यार्थी फंसते हैं, यार कैसे पहचाने हैं कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है, बहुत सारे नियम हैं, चक्कर में पड़ गए। एक सीधा सा डेफिनेशन है जिससे पुरुष का ज्ञान हो कि भाई ये पुरुष जाति का है तो पुल्लिंग है, जो मादा जाति का है वो स्त्रीलिंग है। अब हमेशा याद रखो, जब भी किसी देश का नाम आएगा, पहाड़ का नाम आएगा, समंदर का नाम आएगा, वो हमेशा आपका क्या हो जाएगा, वो भैया आपका पुल्लिंग ही होगा। भारत, रूस, जापान, अमेरिका, हिमालय, सतपुड़ा, शिवालिक, अरब सागर, हिंद महासागर, लाल सागर, सब के सब आपके पुल्लिंग हो गए, ठीक है। दूसरा नियम एक और याद रखना है, महीनों के नाम और दिनों के नाम भी आपके पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग होते हैं, याद रखना। जैसे मार्च, अप्रैल, अगस्त, और जो हिंदी वाले हैं चैत्र, बैसाख, ये सब भी आपके पुल्लिंग ही होंगे, ठीक है। कुछ महीनों को छोड़ करके पुल्लिंग, जो पुल्लिंग में काउंट नहीं होंगे उनको मैं बता देता हूँ। पहला महीना आप छोड़ दोगे यार जनवरी, जनवरी पुल्लिंग में काउंट नहीं होगा। फरवरी पुल्लिंग में काउंट नहीं होगा। मई पुल्लिंग में काउंट नहीं होगा। जुलाई पुल्लिंग में काउंट नहीं होगा। अब अगर ये पुल्लिंग में काउंट नहीं है भैया तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग में होंगे। जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई को छोड़ करके सारे महीने पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में। दिन हैं, दिन सबके सब दिन, कोई भी दिन हो, सब के सब दिन आपके क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। चाहे सोमवार पूछा जाए, मंगलवार पूछा जाए, रविवार पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, सब आपके पुल्लिंग होंगे। तो दिनों में, महीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। महीनों में जिनको छोड़ना है जनवरी, मई, फरवरी, जुलाई, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है नियम इसका, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का, पृथ्वी को छोड़ करके, पृथ्वी को छोड़ करके सारे ग्रह पुल्लिंग हैं। सूर्य पूछा जाए, चंद्र पूछा जाए, बृहस्पति पूछा जाए, शनि पूछा, अरुण पूछा, वरुण पूछा, यम पूछा, कुछ भी है, सब के सब आपके पुल्लिंग हैं, पृथ्वी को छोड़ दोगे, ठीक है, याद रहेगा। पेड़ों के नाम, अनाजों के नाम पुल्लिंग। पेड़ों में 2 पेड़ हम लोग छोड़ेंगे, कौन कौन से, एक तो भैया पेड़ में इमली का पेड़ छोड़ दो यार, वो स्त्रीलिंग होता है। इमली जो है वो आप लोग छोड़ दोगे, वो आपका स्त्रीलिंग होता है। इमली का पेड़ जो है वो आप लोग छोड़ दीजिए, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। दूसरा एक और याद रखना है, मौलश्री, मौलश्री भी आपका ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा, ठीक है। शीशम, साल, वट, आम, सब कुछ। अब अनाजों के नाम, अगर कभी भी अनाज आ जाए तो अनाज के नाम भी आपके पुल्लिंग होंगे, चाहे गेहूं पूछे, जौ पूछे, बाजरा पूछे, कुछ भी पूछे, आपका वो सब हो जाएगा पुल्लिंग। यहाँ पर देखिए मैंने अपवाद लिख दिए, नारंगी भी स्त्रीलिंग में काउंट होगा, ये पुल्लिंग में आपका काउंट नहीं होगा, ठीक है। एक और मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी रत्न का नाम पूछा जाए, किसी भी रत्न का, रत्न में अगर कभी पूछा जाएगा हीरा, पन्ना, पुखराज, मोती, मूंगा, सब का सब आपका पुल्लिंग होगा। कोई भी द्रव पदार्थ पूछा जाए, कोई भी द्रव पदार्थ, वो सब पुल्लिंग केवल 3 को छोड़ करके, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, ये तीनों स्त्रीलिंग है। बाकी पेट्रोल, डीजल, पानी, दूध, कुछ भी है, ठीक है, वो आपका सब का सब पुल्लिंग है। चाय, कॉफ़ी, लस्सी स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी पुल्लिंग होंगे, जैसे हाथ, पैर, सिर, गला, कान, होठ। मैं फिर से बोले दे रहा हूँ, हाथ, पैर, सिर, गला, कान और होठ, ये सब आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। जिन शब्दों के अंत में त्रा है,
वो सब पुल्लिंग। शत्रु, मित्र, अस्त्र, शस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नेत्र, क्षेत्र, वस्त्र, कुछ भी पूछा जाए सब का सब आपका पुल्लिंग। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। दूसरा, अगर किसी भी शब्द के अंत में दान और वाला लगा हो वो सब पुल्लिंग। दान वाले नेत्रदान बिल्कुल पुल्लिंग, ठीक है। फूलदान पुल्लिंग। चाय वाला, दूध वाला, पान वाला, कुछ भी है, बाला लगा है, दान लगा है, सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। ये आपको समझ में आया होगा कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग कैसे पहचानना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, कि भाई आपका महत्वपूर्ण जो है वो आपका कॉम्बैट है। कॉम्बैट में आप लोग हिस्सा जरूर लीजिए, अधिक से अधिक संख्या में कॉम्बैट में आप सभी लोगों को हिस्सा लेना है। और आप लोग जल्दी से इनरोलमेंट कर लीजिए AB सर 10 कोड लगा करके, और मेरे हिंदी प्लस कोर्स से ज़रूर जुड़िए। यहाँ पर भी AB सर 10 कोड लगा करके इनरोलमेंट आप सारे लोग कीजिएगा। इससे निश्चित रूप से आप लोगों की हिंदी में अच्छे अंक हासिल करेंगे। तो सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करवा दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय।